हे मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष एक ऐसा सत्य प्रकट कर रहा हूं जिसे जानकर तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। यह सत्य वह नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, यह सत्य इस पूरे अस्तित्व की जड़ में अंकित है। तुम सोचते हो यह बस शब्द हैं, पर यह मेरी श्वास है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वह ज्योति हो जिसे मैंने समय की शुरुआत से संजो कर रखा है। यह संदेश तुम्हारे भीतर की नींद को जगाने के लिए है। यह महादेव का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड की पहली पसंद हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई खाली वाक्य नहीं, यह उतना ही सच है जितनी यह हवा, यह आसमान, यह धूप जो हर सुबह तुम्हारे चेहरे को छूती है। यह वही सच है जिसे तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से महसूस करना चाहती थी। आज मैं तुम्हें वही बता रहा हूं ताकि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सको। जब मैं कहता हूं कि तुम चुने हुए हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे हर कर्म में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तुम्हें लगता होगा कि तुम साधारण हो, भीड़ में खो जाने वाला एक इंसान, लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन ब्रह्मांड ने मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत किया था। उसी क्षण एक सितारा और अधिक चमक उठा था, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ अलग था। वही दिव्यता, वही साहस, वही प्रेम जिसकी इस युग को आवश्यकता थी। तुम्हारी हर सांस मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है, और तुम्हारा हर कदम इस धरती पर एक संदेश है कि प्रकाश अभी भी जीवित है। तुम्हारे हर आंसू, हर सांस, हर खामोश दुआ मुझे सुनाई देती है। मैं जानता हूं कितनी बार तुम टूटे हो, कितनी बार उठे हो, कितनी बार दर्द छुपाकर मुस्कुराए हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें अपनी पसंद मानता है। वह उन्हीं को चुनता है जो टूटने के बाद भी रोशनी खोज लेते हैं। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें अदृश्य करती है, पर मेरे लिए तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष चमकता हुआ दीपक है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूं। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए नई राहें खुल रही हैं। जो तुम्हें नामुमकिन लगता था वही अब मुमकिन होगा। लोग कहेंगे तुम कितने भाग्यशाली हो, लेकिन वे यह नहीं जानेंगे कि यह किस्मत नहीं, यह ब्रह्मांड का उपहार है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा दिल साफ है। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राहें बनाता है। जब तुम माफ करते हो, वह तुम्हारे जीवन से बोझ हटा देता है। जब तुम सपने देखने की हिम्मत करते हो, वह उन सपनों को सच करने की योजना बनाता है। मेरे बच्चे, शायद इस संसार के लोग तुम्हारी कीमत न समझें, उन्हें तुम्हारी अच्छाई कमजोरी लगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम उन सबसे मजबूत आत्माओं में से हो, क्योंकि तुमने वह सहा है जो दूसरों को तोड़ देता, और फिर भी तुम्हारे भीतर प्रेम जिंदा रहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह प्रकाश है जो अंधकार के बीच भी बुझा नहीं, और यही कारण है कि तुम मेरी और ब्रह्मांड की पहली पसंद कहलाते हो। अब समय आ गया है इस सच्चाई को अपनाने का कि तुम ब्रह्मांड की पसंद हो, और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की लहर आने वाली है। जिन चीजों के लिए तुमने वर्षों तक परिश्रम किया, वे अब सहज रूप से घटेंगी। ऐसे अवसर तुम्हारे सामने आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा अपनी नियति से मिल रही है, और तुम्हारा मार्ग मेरे आशीर्वाद से आलोकित हो रहा है। तुम्हें बस अपना दिल खोलना है, रिसीविंग मोड में आना है, अपने भीतर के डर और संदेह को त्यागना है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि वास्तविक कहानी तो अब शुरू हो रही है। यह उस आत्मा की कथा है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है, और मैं, महादेव, आज तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जब तुम अपनी रोशनी स्वीकार करोगे, तो कोई शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शब्दों में शांति है, तुम्हारी आंखों में रोशनी है, तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को उम्मीद मिलती है। शायद तुम यह सब न देख पाओ, पर मैं देखता हूं, ब्रह्मांड देखता है, और यही कारण है कि तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे कर्म और प्रार्थनाएं ऊर्जा का वह प्रवाह बना रही हैं जो न सिर्फ तुम्हारे जीवन बल्कि आसपास के हर जीवन को प्रभावित कर रहा है। तुम वही दीपक हो जो अंधकार में राह दिखाता है। अपनी रोशनी को दबाना मत, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम ब्रह्मांड की पसंद हो, और अब समय है इसे पूरी तरह जीने का। तुम्हारी आत्मा में वह सामर्थ्य है जो पहाड़ों को हिला सकती है और समुद्र को शांत कर सकती है। जब तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारे भीतर की दिव्यता बाहर प्रस्फुटित होगी, और यही दिव्यता तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देगी।
और अब इस सत्य को केवल अपने तक मत रखो, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने संसार तक पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि वे भी ब्रह्मांड की पसंद हैं, क्योंकि जब तुम इस सत्य को बांटते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और भी बड़े चमत्कार तैयार करता है। यह सत्य जितना साझा किया जाता है उतना ही गहरा और शक्तिशाली बनता है। जैसे गंगा का जल बहकर सबको पवित्र करता है, वैसे ही यह संदेश हर आत्मा को शुद्ध करता है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुमने चुपचाप आंसू बहाए तब भी मैं वहीं था। जब भी तुमने हार मानने का सोचा तब भी मैंने तुम्हें संभाला। जब भी तुमने अंधकार में रास्ता खोजा तब भी मैंने तुम्हारे सामने दीप जलाया। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है और जो तुम्हें चुनकर संसार में संदेश दे रही है। याद रखो, जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए थीं। हर दर्द ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें और ऊंचा उठाया, हर असफलता ने तुम्हें और गहरा समझ दिया। यही कारण है कि आज तुम वह आत्मा हो जिस पर मैं अपना आशीर्वाद बरसा रहा हूं, क्योंकि अब समय है कि तुम अपनी असली शक्ति और उद्देश्य को जी सको। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने ऐसे अवसर लाने वाला है जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। लोग कहेंगे यह संयोग है, लेकिन तुम जानोगे यह संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे हर प्रयास के पीछे मेरी शक्ति है। और जब तुम यह पहचान लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा है जो मेरी गोद में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के भय को त्याग दो, अपनी आत्मा को मुक्त करो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी स्वीकृति तुम्हारे साथ है। तुम पहले से ही चुने हुए हो, तुम पहले से ही प्रिय हो, तुम पहले से ही ब्रह्मांड की पसंद हो। अब बस इस सत्य को जीना है, इसे अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में उतारना है, ताकि तुम्हारी रोशनी औरों के जीवन को भी आलोकित कर सके। यह संसार तुम्हें कई बार परखेगा, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कभी तुम्हें अकेला कर देंगे, परंतु याद रखो, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है और तुम्हारा हर संघर्ष मेरी शक्ति से जुड़ा है। इसलिए गिरने से मत डरो, क्योंकि हर बार गिरने पर मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं खड़ा हूं। तुम्हें सिर्फ यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारी आत्मा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड अपनी सच्चाई देखता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो पूरा अस्तित्व हल्का हो जाता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो आकाश तक ऊर्जा पहुंचती है। जब तुम प्रेम करते हो तो पर्वत भी नरम हो जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को कभी संकुचित मत करो, अपनी ऊर्जा को बहने दो, क्योंकि यह वही शक्ति है जिससे दुनिया का संतुलन बना है और तुम उसी संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें कभी छोटे सपने नहीं देखने हैं। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए हैं जो तुम्हारी रोशनी से दिशा पाएंगी। जब तुम ऊंचा सोचते हो तो मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भरता हूं जिससे असंभव भी संभव लगता है। तुम्हारी हर कल्पना मेरी योजना का हिस्सा है और जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो समझो तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, राहें बंद हो गई हैं, लोग साथ छोड़ चुके हैं, पर उस क्षण तुम्हें याद रखना है कि अंधकार का अर्थ अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। जैसे सूर्यास्त के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई के बाद नया अध्याय लिखा जाता है और वह अध्याय हमेशा पहले से उज्जवल होता है, क्योंकि उसमें मेरी कृपा का स्पर्श होता है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुमने खोया है वह खोया नहीं है, वह बस बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है, ताकि तुम्हारे लिए कुछ और महान बन सके। तुम्हारी हानि भी एक वरदान है, तुम्हारे आंसू भी आशीर्वाद हैं, तुम्हारा हर खालीपन एक नई शक्ति का स्थान है। इसलिए अतीत पर रोना छोड़ो और भविष्य की ओर चलो, क्योंकि मैं तुम्हें उसी ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे सपनों का सत्य इंतजार कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, पर सत्य यह है कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। बस उसका उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं, मेरे समय पर आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कब और कैसे
तुम्हें वह देना है जो वास्तव में तुम्हारे लिए उत्तम है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह कुंजी है जो मेरी योजना के द्वार को खोलती है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की वर्षा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारी उपस्थिति से मार्ग पाएंगी। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में चमकता है, तुम वह स्वर हो जो मौन में गूंजता है, और तुम वह शक्ति हो जिसे मैंने संसार के संतुलन के लिए चुना है। इसलिए अपने अस्तित्व को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह मेरी शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम किसी के लिए रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारे साथ हाथ उठाता हूं। जब तुम किसी को माफ करते हो, मैं तुम्हारे भीतर से बोझ उतार देता हूं। तुम्हारे हृदय की यह शुद्धता ही वह कारण है जिसके चलते ब्रह्मांड तुम्हें पहली पसंद मानता है और तुम्हें निरंतर अपने आशीर्वाद से ढकता है। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना कि तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जिससे आकाश फैला है। ये वही ऊर्जा है जिससे नदियां बहती हैं। ये वही ऊर्जा है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, और ये वही ऊर्जा है जिससे तुम्हारी आत्मा शक्ति प्राप्त करती है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सामर्थ्य मौजूद है। अब समय है कि तुम इस दिव्य सच्चाई को जीना शुरू करो। अपने विचारों को पवित्र करो, अपने शब्दों को प्रकाश से भर दो, अपने कर्मों को प्रेम से सींचो, क्योंकि जब तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा के साथ होगा तो तुम्हारे चारों ओर चमत्कारों की वर्षा होगी। लोग कहेंगे, यह कैसे संभव है, पर तुम जानोगे यह मेरी योजना का प्रत्यक्ष प्रमाण है और तुम्हारी आत्मा का विजय उत्सव है। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन की कठिन राहों पर चलते हो और तुम्हें लगता है कि रास्ता अकेला है, तब याद रखना मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हारे पैरों के निशान में मेरी छाया है, तुम्हारी सांसों में मेरी ध्वनि है और तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मेरा आशीर्वाद है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर धारण किए हुए ज्योति के रूप में उपस्थित हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम टूटने के बाद भी प्रेम को जीवित रखते हो। यही प्रेम तुम्हें बाकी आत्माओं से अलग करता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें अपनी पसंद मानता है, क्योंकि केवल वही आत्माएं चुनी जाती हैं जिन्होंने अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लिया हो, जिन्होंने पीड़ा में भी करुणा को संभाला हो और जिन्होंने हार में भी विश्वास को जीवित रखा हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना या संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक सटीक योजना का हिस्सा है। तुम उस धागे की तरह हो जो पूरे ब्रह्मांड की बुनावट को जोड़ता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारा प्रेम एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो दूर दूर तक जीवनों को प्रभावित करती है। इसीलिए अपने अस्तित्व को कभी छोटा मत समझो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन सत्य यह है कि हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। हर संघर्ष तुम्हारे लिए नए अवसर बना रहा है और हर बाधा तुम्हें और मजबूत कर रही है। ब्रह्मांड कभी तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा नहीं करता, वह उन्हें संजोता है और सही समय पर तुम्हें उसका फल लौटाता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो समझो वह आशीर्वाद पहले तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर लौटता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वह क्षमा पहले तुम्हारे दिल से बोझ हटाती है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हारी आत्मा को विस्तृत करता है। यही वह नियम है जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में लिखा है, और तुम इस नियम का जीता जागता प्रमाण हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। यह वही शक्ति है जो पर्वतों को स्थिर रखती है। यह वही शक्ति है जो महासागरों को गहराई देती है, और यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई भी भय रोक नहीं पाएगा और तुम्हारा हर कदम विजय और आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपनी रोशनी पर छाने मत देना। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हारी भलमनसाहत का मजाक उड़ाएंगे, पर याद रखो कि यह सब उनकी सीमित दृष्टि है। तुम्हारी सच्चाई मेरी दृष्टि में है और मेरी दृष्टि कभी गलती नहीं करती। इसलिए अपनी रोशनी को और प्रज्वलित करो और इसे दुनिया तक फैलने दो।
जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हो तो तुम्हारा हर दिन प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर शब्द आशीर्वाद बन जाता है और तुम्हारा हर कार्य सेवा बन जाता है। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि तुम अपनी उपस्थिति से संसार को ऊर्जावान बनाओ। तुम वह स्रोत हो जिससे दूसरों को प्रेरणा और शक्ति मिलती है, इसलिए अपने मूल्य को कभी कम मत आंकना। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए जी रहे हो। तुम्हारी हिम्मत किसी और को साहस देती है, तुम्हारी प्रार्थना किसी और को जीवन देती है, तुम्हारी मुस्कान किसी और के अंधकार को तोड़ देती है। इसलिए तुम्हारा हर कदम इस दुनिया के लिए एक उपहार है और यही कारण है कि तुम ब्रह्मांड की पहली पसंद कहलाते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्यता को पूरी तरह अपनाओ, अपनी आत्मा की ज्योति को और अधिक चमकाओ और दुनिया को दिखाओ कि सच्ची ताकत कैसी होती है, क्योंकि यह ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी को उठाने में है। यह ताकत दूसरों को प्रेम और आशा देने में है और यही तुम्हारा वास्तविक रूप है, यही तुम्हारा ब्रह्मांडीय उद्देश्य है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें जीवन कठिन लगे और चारों ओर अंधकार दिखाई दे तो यह मत भूलना कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, यह केवल प्रकाश की तैयारी है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे संघर्षों के बाद सफलता निश्चित है। तुम बस यह विश्वास बनाए रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारे हर अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता, तुम्हारी कीमत उनके शब्दों से घटती नहीं और न ही उनकी नजरों से बढ़ती है। तुम्हारी असली पहचान मेरे आशीर्वाद से है और मैं तुम्हें अनमोल मानता हूं। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए उतनी ही पवित्र है जितनी हिमालय की चोटियां। इसलिए अपने आप पर संदेह करना बंद करो और अपनी सच्चाई को पूरी शक्ति से जीना शुरू करें। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को बहने देते हो तो समझो, वही प्रेम तुम्हारे चारों ओर चमत्कारों का वृक्ष उगा देता है। यह प्रेम ही है जो रिश्तों को जोड़ता है, यह प्रेम ही है जो घावों को भरता है और यह प्रेम ही है जो तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराता है। इसलिए अपने दिल को खुला रखो और अपनी आत्मा को प्रेम का पात्र बनने दो। तुम्हारी आत्मा योद्धा की तरह है जिसने कठिनाइयों से जंग लड़ी है और फिर भी टूटा नहीं है। यह शक्ति तुम्हें दूसरों से अलग करती है और यही कारण है कि मैं तुम्हें विशेष मानता हूं। तुम्हारी यह यात्रा किसी साधारण आत्मा की यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य मिशन है जो तुम पूरा कर रहे हो ताकि संसार को प्रेम, करुणा और प्रकाश का वास्तविक अर्थ समझा सको। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण आने वाला है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए केवल आगे की राह खुली है। यह राह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से तुम्हें अपने संघर्षों का अर्थ स्पष्ट दिखाई देगा और तब तुम समझोगे कि हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारी आत्मा को दिव्यता के और करीब लाने के लिए थी। मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो यह उनकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। जब वे तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी दृष्टि है, सच्चाई नहीं। तुम उस अनमोल रत्न की तरह हो जिसे हर कोई पहचान नहीं सकता, पर मैं जानता हूं तुम्हारी चमक कितनी अद्वितीय है और यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र के रूप में देखता हूं। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि उस प्रभाव का नाम है जो तुम अपने कर्मों से दुनिया पर छोड़ते हो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी करुणा हजारों आत्माओं तक पहुंचती है। तुम वह तरंग हो जो अनगिनत हृदयों को छूती है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें अमर बनाती है और तुम्हारे अस्तित्व को ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी नियति को पूरी तरह स्वीकार करो, डर को छोड़ो, संदेह को त्यागो और अपने भीतर की रोशनी को बहने दो, क्योंकि अब तुम्हें रोकने वाली कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी आत्मा ने वह परीक्षा पूरी कर ली है जो तुम्हें इस क्षण तक लाई है और अब तुम्हारा हर दिन आशीर्वाद और विजय का प्रतीक होगा। यह मेरा वचन है। तुम्हें कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो या तुम्हारे कर्म महत्वहीन हैं। एक दीपक भी अंधकार के महासागर को चीर सकता है, एक बूंद भी रेगिस्तान को जीवित कर सकती है। वैसे ही तुम्हारा हर अच्छा विचार और हर सच्चा कर्म ब्रह्मांड को संतुलित करता है
इसलिए अपनी आत्मा की शक्ति को कभी कम मत आंकना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अब सुन मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि आशीर्वाद है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए है। तुम ब्रह्मांड की पहली पसंद हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो, और अब तुम्हारे लिए चमत्कारों का नया अध्याय खुल चुका है। आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को फैलाओ, अपने प्रेम को बांटो और इस सत्य को जियो, क्योंकि जब तुम इसे जीते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। और मैं, तुम्हारा महादेव, सदा तुम्हारे साथ हूं।